बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना दोषी करार। कोर्ट ने हसीना को मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना को दोषी पाया गया। शेख हसीना ने फैसले को पक्षपाती राजनीति से प्रेरित बताया। शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व आईजी पुलिस भी दोषी करार। शेख हसीना मामले में 453 पन्नों का फैसला। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के ढाका के आवास पर कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे। शेख हसीना के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा। 2 पैन कार्ड के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार। दोनों को 7-7 साल की सजा। जैश के आतंकी उमर मोहम्मद पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जैश आतंकी उमर एक शू बॉमर हो सकता है। जांच के ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता मिला। कार से TATP और अमोनियम नाइट्रेट बरामद। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी आमिर राशिद को 10 दिन की NIA कस्टडी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। NIA ने आरोपी आमिर की भूमिका की जांच तेज की। आमिर को NIA पुलवामा फरीदाबाद लेकर जा सकती है। गिरफ्तार डॉक्टरों से आमिर की आमने सामने पूछताछ हो सकती है। फरीदाबाद मॉड्यूल के आरोपी डॉक्टर शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली। शाहीन के बैंक खातों से बीते 7 सालों में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ। पुणे से गिरफ्तार अलकायदा का आतंकी जुबैर पर बड़ा खुलासा। जुबैर पूरे देश को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में था। बम बनाने में एक्सपर्ट है। लोन वुल्फ अटैक का भी था प्लान। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। कहा वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग एक बार फिर से काम कर रही। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई थी। पासपोर्ट की जांच में खुलासा। 6 बार दूसरे देशों की यात्रा भी कर चुकी है डॉक्टर शाहीन। हरियाणा के नूह से फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों पर आतंकी फंडिंग का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट। जम्मू रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन। हर संदिग्ध सामान को खंगाला जा रहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दबंग मीट माफिया ने 2 दुकानदारों को पीटा। मारपीट में दुकानदार घायल। बाजार में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 चोरों को भीड़ ने पकड़ा। होटल में चोरी कर भाग रहे थे दोनों। पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए चोर। सेंट्रल अफ्रीका के कोंगो में कलांदो कॉपर माइंस में बड़ा हादसा। जमीन खिसकने से 70 लोगों की मौत। जमीन खिसकने से एक पुल भी गिर गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बाघिन रेस्क्यू उसका किया गया। आबादी वाले इलाके में लगातार दिखाई दे रही थी ये बाघिन। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ड्रग्स तस्करों की नाव पर अमेरिका का हमला। हमले में 3 तस्कर ढेर। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बर्तन कारोबारी और दूध बेचने वाले के बीच हुई थी कहासुनी। यूपी के अमरोहा की पौष कॉलोनी से चोर ने क्रेटा कार की गायब। घटना CCTV में कैद। गुजरात के वडोदरा में बंदरों में आतंक से हड़कंप। सोसाइटी में खेलते हुए बच्चे समेत 5 लोगों पर किया अटैक। घटना का CCTV आया सामने। शिमला के रिज में ढाबा संचालक और पर्यटकों में कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट। वीडियो वायरल। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक मदरसे में छात्रों की पिटाई का चौंकाने वाला मामला आया सामने। मदरसा में पढ़ा रही टीचर ने छात्रों की पिटाई की। मदरसा प्रबंधन ने आरोपी टीचर को बर्खास्त किया। सऊदी अरब में बस और टैंकर में भीषण टक्कर से हादसा। उमरा में गए 40 भारतीयों की मौत की आशंका। तेलंगाना के CM ने सऊदी अरब हादसे पर दुख जताया। सऊदी अरब में हुए सड़क हादसे में PM मोदी ने दुख जताया। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। ऑपरेशन सिंदूर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। फिल्म शुरू नहीं हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के साथ जताई हमदर्दी। अल्फला इन्वेस्टमेंट कंपनी मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। महू पुलिस ने हैदराबाद से जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद को गिरफ्तार किया। जवाद ने 25 साल पहले बनाई थी इन्वेस्टमेंट कंपनी। अल्फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस ने 2 समन भेजे। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, 4 राज्यों के CM ने दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। संवाद और आतंक एक साथ नहीं चल सकता। पूर्व CM महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी। देश भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना। मध्य प्रदेश के मुरैना में नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप। मेयर के सामने खुली कर्मचारियों की पोल। बिहार के औरंगाबाद में मारपीट और फायरिंग की घटना का वीडियो आया सामने। वीडियो को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा। न्यूज 18 इंडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा पर जेल के अंदर से सौदेबाजी का लगाया आरोप। शुवेंदु अधिकारी ने एक वायरल ऑडियो क्लिप का हवाला दिया। यूपी के देवरिया में कई गांवों में एक पागल कुत्ते से लोगों में दहशत। कुत्ते ने 3 दिनों में अब तक 30 लोगों को काटा। भारत अमेरिका के बीच LPG डील। भारत ने पहली बार अमेरिका से बड़ी मात्रा में LPG आयात डील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी।
रोनी आचार्य के बयानों से सुर्खियों में आए रमीज नेमत। रमीज पर उत्तर प्रदेश में हत्या और गैंगस्टर समेत करीब 12 संगीन मुकदमे दर्ज। वडोदरा में एक दुकानदार पर किया गया हमला। सिगरेट सुधार देने पर 8 से 9 लोगों ने की मारपीट। दुकान में तोड़फोड़ भी की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से लगातार हवा खराब श्रेणी में। रूस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी चर्चा। इटावा में विवादित पोस्टर शेयर करने के मामले में पुलिस का एक्शन। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में आरोपी दानिश गिरफ्तार। बिहार की बेतिया में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंदा। एक की मौत, 16 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश प्रियांशु घायल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अवैध हथियारों से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 5 लोग घायल। बुग्गी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर हुई फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी घायल। सोनभद्र की खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 10 से 12 मशीन लगी हैं। 100 से ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। बिहार के गोपालगंज में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अब खराब श्रेणी में पहुंची। हवा, सांस संबंधी मरीजों को बड़ी परेशानी। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने निर्वासित तिब्बती बौद्धों के जज्बे की तारीफ की। कहा है कि 14वें दलाई लामा की अहिंसा की शिक्षाओं के जरिए तिब्बत का फिर से उत्थान होगा। मध्य प्रदेश के मंडला में जंगली हाथियों का कहर। घर, फसलें तबाह। दहशत में गांव के लोग। यूपी के नोएडा में एक प्लाजा में लगी भीषण आग। इमारत से कूदकर लोगों ने बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। 19 नवंबर को बिहार विधानसभा भंग होगी। तेजस्वी यादव के घर समीक्षा बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी शामिल। तेजस्वी के आवास पर एमएलए उम्मीदवारों की अहम बैठक। पटना में कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा निमंत्रण। आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा बनेंगी मंत्री। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा। जीतन राम मांझी की पार्टी हम से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। हिंदू एकता पद यात्रा के समापन समारोह में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू को कोई उकसाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, हमें मुसलमानों से नहीं उन लोगों से खतरा है जो सनातनी होकर बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और सेक्युलर की बात करते हैं। तेज प्रताप का बड़ा दावा। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने एनडीए सरकार को दिया नैतिक समर्थन। झारखंड के पलामू में नशे में धुत कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंदा। अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकराई कार। यूपी के शाहजहांपुर में दबिश के लिए पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में खूंखार बदमाश अब्बास गादी समेत 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में धान मिसाई के दौरान अचानक ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। ट्रैक्टर समेत लगभग 50 क्विंटल धान भी जलकर खाक। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 10 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक युवक का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में आत्महत्या की बात कर रहा है युवक। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई। यूपी के हरदोई में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लगातार लूट की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। गुजरात के अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस की पीसीआर वैन ने कई वाहनों में मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पीसीआर वैन से कफ सिरप की 6 बोतलें बरामद। झारखंड के धनबाद में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की जमकर हुई मार पिटाई। लड़की के परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की कराई शादी। गुजरात के गिर सोमनाथ में रिहायशी इलाके में 11 शेर के समूह के घुसने से दहशत। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए शेर। यूपी के हरदोई में शराब के नशे में पीआरडी जवानों के सड़क पर घूमने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस के जवानों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घर के बाहर खड़ी बाइक में लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बाइक पूरी तरह से जलकर राख। यूपी के अमरोहा में एक होटल में चोरी कर रहे 2 चोरों को रंगे हाथ लोगों ने पकड़कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस में भीषण आग से हड़कंप। बड़ा हादसा टला, नहीं हुई कोई जनहानि। मध्य प्रदेश के मंडला में जंगली हाथियों ने गांव और खेतों में मचाई तबाही। हाथियों ने 3 घरों को पहुंचाया नुकसान। कई किसानों की धान की फसल भी बर्बाद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक मचा रहे भेड़िए को वन विभाग ने मार गिराया। इलाके में पिछले 3 महीनों में भेड़िए के हमले में 5 बच्चों की हो चुकी है मौत। यूपी के सीतापुर में 2 बहनों ने महिला सिपाही की चप्पलों से की पिटाई। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में बिरयानी खाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दबंगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। घटना के बाद पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मारपीट का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिला स्टाफ के साथ छेड़छाड़ करने वाला प्रिंसिपल, उसका वीडियो हुआ वायरल। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रिंसिपल समेत 5 कर्मियों को किया निलंबित। हरियाणा के नूह में थार गाड़ी पर चढ़कर पटाखा जलाने का विरोध करने पर दबंगों ने घर में लगाई आग। धारदार हथियार से हमला कर एक महिला को भी किया घायल। हरियाणा की भिवानी पुलिस ने 2 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान निवासी आरोपी ने प्लांट विवाद में मांगी थी रंगदारी। गुजरात के भावनगर में वन अधिकारी की लापता पत्नी और 2 बच्चों के शव फॉरेस्ट कॉलोनी के गड्ढे से बरामद। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। संदेह के घेरे में फरार वन अधिकारी पति। यूपी के प्रतापगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड निवासी 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। बिहार के वैशाली में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप 50,000 की लूट पाट को दिया अंजाम। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने की फायरिंग। सीसीटीवी में वारदात कैद। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। ढाका में तनाव, पूरा शहर बंद। हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश। तेज बारिश से गाजा पट्टी के कई हिस्सों में पानी भरा। पानी भरने की वजह से खान यूनुस से लोगों का पलायन। ज़ापोरिजिया फ्रंट पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। रूस ने ज़ापोरिजिया में माला, टोकमच्चा और रिवोनोपोलिया के इलाकों में कब्जे का दावा किया। यूक्रेन ने बड़े ड्रोन हमले में रूस की बड़ी तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। तेल रिफाइनरी पर आत्मघाती ड्रोन के हमले से बहुत बड़ा धमाका, बड़े नुकसान की खबर। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के कब्जे से यूक्रेन के 1200 कैदियों की वापसी हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी दौरा। कल अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए सौदा हो सकता है। वेनेजुएला के समुद्र के आसपास अमेरिका की नौसेना का दबाव बढ़ा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को कैरेबियाई सागर में तैनात किया गया। जहाज पर 75 से ज्यादा विमान तैनात। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने कहा कि वो अमेरिका से नहीं डरते हैं और ना ही अपने देश को गाजा बनने देंगे। वेनेजुएला में गुरिल्ला युद्ध की तैयारी की जा रही है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता को मिला गन लाइसेंस। बरेली पुलिस ने दिया फायर आर्म लाइसेंस। बरेली स्थित घर पर चली थी गोलियां। दुनिया भर में गूंजी महाकुंभ की आवाज। कनिका कपूर के एल्बम को ग्रैमी में मिली एंट्री। एक्टर सोनू सूद की दरियादिली आई सामने। 5 साल से उनसे मिलने का इंतजार कर रहे फैन को जल्द मिलने का किया वादा। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 ने तीसरे दिन दिखाया दम। 3 दिनों में दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन 33 करोड़ के पार जा चुका है। 90 साल के प्रेम चोपड़ा मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। प्रेम चोपड़ा के फेफड़ों में इन्फेक्शन था। सिंगर एकॉन के साथ कॉन्सर्ट के बीच हुई बदतमीजी। लोगों ने कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर की पैंट खींच दी थी। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। साउथ अफ्रीका ने 30 रन से भारत को हराया। आमर ने झटके 4 विकेट। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 के पहले दिन भारतीय बॉक्सरों ने दिखाया दम। मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश फांगल और नरेंद्र बेरवाल ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की।